हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? सब ठीक हो? अच्छे तरीके से चल रही है आपकी स्टडी? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर लास्ट वाला ख़त्म हो गया था 11th साइंस बायो में। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक नई यूनिट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 और उसका ये पार्ट नंबर 1। 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर है, एक नई यूनिट है। यूँ कह सकते हैं कि यूनिट तो सेकंड है, सेकंड यूनिट है, चैप्टर नंबर 5वां है और उसका पहला वीडियो है ये। इस चैप्टर का नाम क्या? पुष्पी पादपों की आकारिकी। पुष्पी पादपों की आकारिकी, ये हमें पढ़ना है। पुष्पी पादपों की यानी कैसे प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की। आकारिकी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहां फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मतलब है? एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को छोड़कर जिसमें फ्लोवर बनता है, फ्लोवन किसमें बनता है याद है तो? एंजियोस्पर्म में बनता है, प्लस किसमें बनता है? जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट हैं उसमें क्या बनता है? फ्लोवर बनता है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स को ही क्या कहा जाएगा? फ्लोवरिंग प्लांट्स। आवर्त बीजी पादप, अनावर्त बीजी पादप। तो एंजियोस्पर्म का मतलब आवर्त बीजी यानी बीज के चारों ओर आवरण होगा, और ये है अनावर्त बीजी। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर है अंडाशय का। इसमें ओवरी होती है और इसमें ओवरी यानी अंडाशय नहीं होता। फल नहीं बनते, इसमें फल बनते हैं। पता है आपको, जैसे कि खेजड़ी है, बरगद है, पीपल है, बाजरा है, मूंग है, मोठ, ये सारे एंजियोस्पर्म में हैं। और साइकस है, पाइनस है, नीटम है, इफिड्रा है, ये प्लांट जिम्नोस्पर्म के हैं। तो सीड के चारों ओर ओवरी नहीं होती, बीज के चारों ओर कोई अंडाशय नहीं होता, बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, अतः वे अनावर्त बीजी हैं। बीज के चारों ओर आवरण होता है यानी अंडाशय होता है, ये आवर्त बीजी कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इन प्लांटों की आकारिकी पढ़नी है, और आकारिकी शब्द को इंग्लिश में क्या कहा गया? मॉर्फोलॉजी। ये दो शब्दों से बना है मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है मॉर्फोस और दूसरा है लोगस। मॉर्फोस का मतलब क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर या आउटर ऑर्गन कह सकते हैं। आउटर ऑर्गन, बाहरी अंग कह सकते हैं, ये बाहरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बाहर की जो संरचना है वो कह सकते हैं। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना यानी अध्ययन करना, यानी अंगों का अध्ययन करना। या यूं कह सकते हो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? बाहरी अंगों का अध्ययन करना। ये मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया। तो अब हम मॉर्फोलॉजी के टाइप भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप नोट करो, फिर मैं इसको रफ करके इसी को दोबारा से पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी के टाइप्स। पढ़ते हैं कि मॉर्फोलॉजी के टाइप क्या हैं। तो मॉर्फोलॉजी के दो टाइप हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल को क्या कहेंगे? बाह्य, और मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी, बाह्य आकारिकी। और इसको क्या कहेंगे? आंतरिक आकारिकी।
आंतरिक आकारिकी। ठीक है, दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी हो गई। आंतरिक आकारिकी जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इसका एक और नाम है, इसे एनाटॉमी भी कहते हैं। एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का मतलब भी क्या है? आंतरिक आकारिकी। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाह्य आकारिकी। तो इस बाह्य आकारिकी में हमें पढ़ना क्या है? तो इस बाह्य आकारिकी में जो पढ़ना वो मैं आपको यह बता रहा हूं, पादप के बाहरी अंगों या भागों की संरचना का अध्ययन, है ना। जैसे कि उसकी जड़ कैसी है बाहर से, उसका तना कैसा है, उसकी पत्ती कैसी है, उसके फूल कैसे हैं, बाहर से, केवल बाहर से देखना है ना। जड़ मोटी है, पतली है, वो चीज़ें देखनी हैं। और इस आंतरिक के अंदर क्या होगा? आंतरिक अंगों के बारे में, जैसे कि जाइलम कैसा है, जैसे कि फ्लोएम कैसा है, जैसे कि उसकी एपिडर्मिस कैसी है। ये जो अंदर के भाग है ना, जो तना होता है बाहर का तना, तो बाहर से कैसा दिख रहा है वो तो बाह्य हो गया। तने के अंदर क्या क्या है, जैसे कि पेड़ है ना, पेड़ देखा है, तो इस पेड़ के देखो ये कैसा है, बाहर वाला कैसा है, ये बताना। अंदर, इसके अंदर क्या क्या है वो दूर से थोड़ी दिखता है, वो तो आंतरिक अध्ययन करने से दिखेगा। पेड़ का तने को काटेंगे फिर देखेंगे क्या है। तो अंदर की चीजें या आंतरिक अंगों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं आंतरिक आकारिकी, इसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है बेटे, तो अपने को यही चीजें पढ़नी है। अब हम एक प्लांट का डायग्राम बना रहे हैं कि वो प्लांट है वो किस प्रकार से, उसके कितने भाग हो सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने एक प्लांट बनाया है। इस प्लांट में यहाँ पर क्या लगी हैं, ये इसकी लीफ हैं, ये पत्तियों वाला भाग है। तो मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर इसके क्या है, लीफ लगी हैं, पत्तियाँ लगी हैं। आप इसको ब्रांचों में डिवाइड करें तो यहाँ से ब्रांच भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और इस पर यहाँ पर क्या लगी हैं, लीफ लगी हैं, पत्तियाँ लगी हैं। इस पर ये क्या है, पत्तियां लगी हैं, तो हम इसको कह देंगे ये तो लीफ यानी पत्ती, और ये इसकी शाखा यानी ब्रांच, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है इसे हम तना कहेंगे, इसे स्तंभ भी कहेंगे। तना या स्तंभ एक ही बात है, अंग्रेजी में इसे स्टेम कहते हैं। ये अंडरग्राउंड पोर्शन है, इसे जड़, इसका दूसरा नाम मूल या रूट। तो मोटा मोटे तौर पर ये इसके भाग हैं। अब हमें देखना है कि प्लांट के कितने भाग होते हैं। तो प्लांट में दो तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं? दो ही तंत्र होते हैं। एक होता है मूल तंत्र और दूसरा होता है पर्रोह तंत्र। मूल तंत्र को हम कहेंगे रूट सिस्टम और इसको कहेंगे सूट सिस्टम, रूट एंड सूट सिस्टम। ठीक है, दो ही प्रकार के सिस्टम होते हैं प्लांट में। तंत्रों की बात करें तो रूट सिस्टम कहाँ होता है, यह हमेशा अंडरग्राउंड होता है और ये भूमि के बाहर, अपर ग्राउंड कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। तो इसको केवल हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पर? जमीन के अंदर का ये वाला भाग, ये क्या है, ये रूट सिस्टम है।
और ऊपर वाला भाग जो मैं इस गोले में बना रहा हूं, ये सारा का सारा क्या है, सूट सिस्टम, पर्रोह तंत्र। तो एक प्लांट में कितने तंत्र होते हैं, 2 तंत्र होते हैं, एक जमीन के अंदर वाला और एक जमीन के बाहर वाला। जमीन के बाहर वाला भाग है उसे हम पर्रोह तंत्र कहते हैं, जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर वाला भाग को हम मूल तंत्र कहते हैं। तो प्लांट में कितने तंत्र होते हैं, 2 ही तंत्र होते हैं, एक मूल तंत्र जमीन वाला और दूसरा पर्रोह तंत्र। तो पर्रोह तंत्र में क्या क्या आता है, तना और शाखाएं आती हैं और उसकी लीफ आती हैं। तो इसको एक एक करके पढ़ना है। तो प्लांट में कितने तंत्र होते हैं, 2 प्रकार के तंत्र होते हैं। मूल तंत्र में केवल जड़ें होती हैं, पर्रोह तंत्र में तना, पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल, सारी चीज़ें होती हैं बाहर वाली, तो ज़मीन के बाहर होती हैं। इसको रफ करके हम कुछ और चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं। और प्लांट में अंग भी 2 ही प्रकार के होते हैं। पादप में 2 प्रकार के अंग होते हैं। ऑर्गन भी कितने प्रकार के होते हैं प्लांट में, 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक जनन अंग और दूसरे कायिक अंग। ठीक है, इनको बोलते हैं फर्टाइल ऑर्गन, फर्टाइल ऑर्गन, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन की बजाय इसका एक नाम और भी है, स्टीराइल ऑर्गन, और उसका फर्टाइल ऑर्गन के अलावा उसका नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक प्लांट में कितने प्रकार के अंग होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो वो जो जनन करते हैं, जनन अंग, दूसरे जनन नहीं करते, वो कायिक अंग होते हैं। ठीक है, तो एक नए तरीके से देखा जाए प्लांट्स के अंदर कि कौन से अंग कहाँ होते हैं और क्या काम करते हैं। ये जो डायग्राम बना रहा हूँ वो साथ साथ में बनाते रहना, अच्छे से स्टडी करते रहो। अब देखिए कौन से जन्नांग है, जनन करने वाले, केवल फ्लावर वाले पोर्शन होता है। कायिक अंग में देखो जड़, तना, पत्तियां आता है। तो मैं कायिक अंग के यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती और उसके फूल तो कायिक अंग में ही आएंगे। तो ये चीज़ें क्या है, इसके कायिक अंग हैं। बाकी किस में आएंगे, जन्नांग में। जन्नांग में कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे कि फूल है, ये जन्नांग में स्त्रीकेसर है, पुंकेसर है, ये सारी चीज़ें जन्नांगों में आती हैं, जनन करने वाले अंग। और ये क्या है, कायिक अंग है, शरीर को बड़ा करते हैं, आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो प्लांट को यदि आप बढ़िया तरीके से उसका एक अच्छे से डायग्राम बनाना चाहो तो इस प्रकार से आपको एक प्लांट्स का डायग्राम बनाना है समझने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको लीफ लगानी है। ना इस प्रकार से आपको एक प्लांट को शो करना है। तो ये होगा ना इस प्रकार से एक प्लांट्स, यहाँ से ये मोटी जड़ें
फिर इससे पतली पतली और जड़ें निकलती जा रही हैं। तो कौन सी चीज़ें, अच्छा इसमें आपको फ्लावर भी शो करने ना, तो यहाँ पर जगह जगह क्या होंगे, इस प्रकार के इसमें फ्लावर भी शो कर देने हैं। ये फ्लावर हैं। तो एक प्लांट में यदि देखा जाए तो ये जड़ है, ये जनन करती है क्या, ये जन्नांग नहीं है, ये तो उसका शरीर है। जड़ यानी रूट। ये उसका बीच वाला पोर्शन क्या है, तना है, जिसको खड़ा रखने का काम करता है, इसे आप स्तंभ भी कहते हैं, यानी स्टेम। और ये इसके क्या है, फ्लावर, ये जन्नांग है। ये क्या है, लीफ। और बीच बीच में यहाँ पर ये क्या है, कि ब्रांचें हैं, ये शाखाएं हैं। तो कौन कौन से भाग हैं जो जनन में भाग लेंगे जिससे कि नए प्लांट बन जाएंगे, वो केवल और केवल क्या हैं, ये फ्लावर वाला पोर्शन है। इससे क्या बनेगा, फूल से क्या बनता है, फल, और फल में क्या बनता है, बीज, और बीज वापस उगता है, तो नया पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बीज बनने तक ही प्लांट का क्या होता है, जीवन चक्र होता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि प्लांट के कितने प्रकार के ऑर्गन बताए थे हमने, एक जन्नांग, जनन में भाग लेने वाले, और दूसरे कायिक अंग जो शरीर को खड़ा रखते हैं, जो उसकी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। तो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ये तो सारे क्या, शाखाएं वगैरह, ये तो उसके कायिक अंग हैं। और केवल फूल, ये उसका क्या है, जन्नांग है। नोट कीजिए। तो ये कुछ सामान्य बातें थी प्लांट्स के सेंस में। कुछ और चीज़ों का जिक्र करते हैं। लाइफ साइकिल क्या है प्लांट्स की, प्लांट का जीवन चक्र किसे कहेंगे, प्लांट कब तक जिंदा रहता है, ये उसका जीवन चक्र है। तो प्लांट में बीज बनने तक ही उसका जीवन काल है। बीज से बीज बनने तक की प्रक्रिया ही प्लांट का क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। और जीवन काल के आधार पर जो पादप हैं वो 3 प्रकार के मानते हैं। ठीक है, जीवन काल के आधार पर प्लांट्स को क्या मानते हैं, 3 प्रकार के मानते हैं। एक होता है एक वर्षी, दूसरा होता है द्विवर्षी, और तीसरा होता है बहुवर्षी। ठीक है, इसे एनुअल प्लांट कहते हैं, इसे बायोनियल कहते हैं, और इसे पेरेनियल। देखो इसका क्या मतलब है। एक वर्षी, जिनका जीवन काल एक ही वर्ष का हो, जैसे कि मक्का, जैसे कि गेहूं, जैसे कि बाजरा। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो इसमें तो 4 महीने में तैयार हो जाते हैं बीज, तो ये तो 4 महीने ही हुआ ना जीवन काल, फिर एक वर्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वर्ष में तो 12 महीने होते हैं। लेकिन एक सीजन होता है यहाँ पर, एक ऋतु की बात है। द्विवर्षी का देखो क्या मतलब है, जैसे कि मूली। अब ये दिमाग में आओगे, मूली तो इनसे भी कम टाइम लेती है, 1 महीने में तैयार हो जाती है बोने के बाद में। लेकिन जीवन काल थोड़ी है, मूली को तो हमने बीज और फूल आने ही नहीं दिए। थोड़ी सी मूली बड़ी हुई, बाहर से देखा, अंदर से जड़ खोदकर कितना है, मोटी हो गई, निकाल लो और खा लिया हमने, ये थोड़ी हुआ। मूली को पड़ा रहने दो, मूली के ऊपर जो हरे हरे मूली के पत्ते होते हैं, उसके बाद में वो बड़े होंगे, फिर उस पर फूल आएंगे, फिर उसमें बीज बनेंगे। तो उसमें 2 ऋतुएं लगती हैं, 2 शरद ऋतु लगेंगी। तो मूली कैसा प्लांट है, द्विवर्षी। गाजर भी इसी प्रकार का है। बहुवर्षीय प्लांट जैसे कि खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है, जिनका जीवन काल 2 साल से ज्यादा होता है, फिर चाहे वो कितने ही साल हो, जिनका जीवन काल 2 साल से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये सारे बहुवर्षीय कहलाते हैं। जैसे खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है, ये नीम है, ये सारे के सारे प्लांट क्या हैं, बबूल वगैरह, ये बहुवर्षीय प्लांट है, जिनका जीवन काल क्या होता है, 2 वर्ष से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिनका फल बनने में या बीज बनने में 2 ऋतुओं की आवश्यकता होती है, इन्हें 2 ऋतु चाहिए, 2 शरद ऋतु चाहिए। टाइम तो 12 महीने लगता है, पर ऋतु 2 आ गई इसलिए इसको द्विवर्षीय। इसमें टाइम तो 4 महीने का लगता है, लेकिन एक ऋतु मतलब 1 वर्ष माना गया है, एक ऋतु को 1 वर्ष माना गया बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो जीवन काल के आधार पर प्लांट 3 प्रकार के, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अच्छा, जीवन काल क्या है प्लांट का, जीवन काल किसे कहेंगे, बीज से बीज बनने तक की प्रक्रिया। क्या से क्या बनना है, बीज से बीज बनने तक की प्रक्रिया। जब आपने एक बीज को मिट्टी में डाला,
2 दिन 4 दिन बाद में वो उग गया, छोटा सा प्लांट हो गया, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, महीना 2 महीना 4 महीने लग गए उसको, उसके बाद में उस पर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर बीज बनते हैं। तो एक बीज से तो और बीज बन रहे हैं, तो बीज से बीज बनने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लांट का जीवन काल कहलाती है। और बहुवर्षियों में क्या होता है? हर साल बीज बनते हैं, एक विशेष ऋतु में बीज बनते हैं। बाकी में जैसे ही बीज बन जाएंगे प्लांट क्या हो जाएगा? खत्म। एक वर्षीय और द्विवर्षीय जो प्लांट हैं उसमें जैसे ही बीज बन जाएंगे उनका जीवन काल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन बहुवर्षीय पादपों में परिपक्व होने के बाद बीज बनते हैं, पहले कई सालों तक वृद्धि होती रहती है, बीज नहीं बनेंगे। बाद में जब वृद्धि करते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं तो हर साल बीज बनाते हैं, इसलिए ये बहुवर्षीय कहलाते हैं। इनका जीवन की सीमा निश्चित नहीं है कि 200 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, ऐसा तो बहुवर्षीय प्लांट कहते हैं। लेकिन क्या है शर्त? 2 साल से ज़्यादा। तो इस प्रकार से जीवन काल के आधार पर प्लांट इतने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये एक सामान्य जानकारी हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के पहले वीडियो में कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्योंकि नाम भी क्या है? मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी है। तो मॉर्फोलॉजी की ये सामान्य जानकारी हमने ली है। अब कल हम किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे? जड़ की। जड़ कैसे होती है, क्या काम करती है, फिर तने की, फिर पत्तियों की, ऐसे ऐसे करके प्लांट के सारे भागों का वर्णन पढ़ना हमें। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से अध्ययन करना उसका। तो लगातार बने रहिए वीडियो के अंदर, अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। इससे आगे हम कल पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को बीच में पॉज कर करके रोक लीजिए, फिर जो दिखा है उसको बना लीजिए, फिर रोक के फिर बना लीजिए, उसको समझिए अच्छे से और लगातार जुड़े रहिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।